कुदरत के रौद्र रूप की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और नदी की तेज धार अपने साथ सब कुछ बहाने को तैयार है। तभी पहाड़ के कोने पर बने 2 मंजिला मकान के नीचे से जमीन खिसकती है और चंद सेकंड में किसी का आशियाना नदी में समा जाता है। जरा सोचिए, आदमी अपने जीवन भर की कमाई लगाकर सपनों का घर बनाता है, परिवार के सुरक्षित भविष्य की नींव रखता है और बादलों के प्रहार से उनके घर चंद सेकंड में जल समाधि ले लेते हैं। घर का एक हिस्सा बच जाता है, लेकिन उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ, उसके पास कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है और मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने सभी घरों को खाली करवा दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। 500 से ज्यादा सड़कें टूट गई हैं, कई जगहों पर हाईवे ब्लॉक हैं और आने वाले दिनों में भी मौसम की मार कम होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। सड़क पर उफनते सैलाब के बीच एक कार फंसी नजर आ रही है। कार में सवार शख्स मदद का इंतजार कर रहा है। एक जेसीबी कार सवार की मदद के लिए सैलाब के बीच आगे बढ़ रही है। जेसीबी जैसे ही कार सवार के पास तक पहुंचती है, जेसीबी के वजन से पानी का बहाव और तेज हो जाता है और कार सैलाब में बहने लगती है। कार सवार दोनों शख्स सैलाब के बीच खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव में कदम लड़खड़ाते हैं और कार समेत दोनों आदमी बह जाते हैं। जेसीबी वाला एक बार फिर कार और कार सवारों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के प्रचंड प्रहार के आगे बेबस नजर आता है। कार सवार कार समेत नदी में बह जाते हैं। कुदरत के कहर की ये डराने वाली तस्वीरें जम्मू के कटरा की है, जहां कटरा रियासी रोड पर जबरदस्त लैंडस्लाइड से इलाके के लोग दहशत में हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा लगातार हो रही बारिश के बाद भरभरा कर गिरता नजर आ रहा है। जहां लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके ठीक पास बड़ी बड़ी इमारतें भी नजर आ रही हैं। मतलब साफ है कि भूस्खलन के बाद इन बिल्डिंग्स पर बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड की ये दूसरी एंगल से ली गई तस्वीरें और डराने वाली है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा पेड़ों के साथ नीचे गिरता नजर आ रहा है। कुछ ही सेकंड में लैंडस्लाइड से सैकड़ों टन मलबा पहाड़ों से नीचे आ जाता है। लैंडस्लाइड स्पॉट के ठीक ऊपर एक 5 मंजिला इमारत और कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं, जिन पर हर पल खतरा बना हुआ है। भूस्खलन के बाद कटरा रियासी रोड ब्लॉक हो गई है। आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करवा दिया गया है और अगर अगले 24 घंटे में बादल मुसीबत लेकर बरसे तो कटरा से ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आना तय है। इस तरह लोग गाड़ियां डाल देते हैं, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं, जहां सैलाब के बीच एक काले रंग की एसयूवी फंसी है। एसयूवी की चारों तरफ तेज बहाव के साथ पानी नजर आ रहा है। आसपास गांव वालों की मदद से एसयूवी में सवार सैलानियों को तो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया,
लेकिन टूरिस्ट की जरा सी लापरवाही सैलाब में उनकी जान भी ले सकती थी। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से इसमें जो पर्यटक थे उनको सुरक्षित निकाल दिया गया है, लेकिन पानी अधिक होने की गाड़ी अभी नहीं निकल पाई है। कुछ देर बाद सैलाब के बीच एक ट्रैक्टर उतरता है और ट्रैक्टर की मदद से एसयूवी को किसी तरह सैलाब के बीच से बाहर निकाला जाता है। मूसलाधार बारिश के बीच टूरिस्ट मौसम का मजा लेने मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि कुदरत के सामने जरा सी लापरवाही आपके परिवार की जान पर भारी पड़ सकती है। यूपी के हापुड़ के टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। 2 अलग अलग लेन में फुल स्पीड में आए 2 ट्रक के ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाते हैं। थोड़ी देर में टोल क्लियर होने पर पहले ट्रक को ग्रीन सिग्नल मिलते ही ट्रक आगे चलने लगा, लेकिन इसी दौरान ट्रक ने टोल बूथ में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोल बूथ का कबाड़ा हो गया। टोल बूथ में ट्रक की टक्कर लगते ही अंदर हड़कंप मच गया। अंदर बैठे टोल कर्मी ने भागकर अपनी जान बचाई। अब ट्रक की टक्कर के बाद टोल बूथ के अंदर का नजारा देखिए। ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद टोल बूथ के भीतर बैठा स्टाफ अपने केबिन में दूर गिर गया। भागकर उसने जान बचाई। टोल प्लाजा पर टोल बूथ को नुकसान पहुंचाकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है, जहां पिलखुआ के पास छिजारसी टोल प्लाजा पर ट्रक चालक की ये लापरवाही सीसीटीवी में कैद हो गई। मंगलवार देर रात करीब 2 बजे हुई इस घटना पर टोल कर्मी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब उसकी तलाश की जा रही है। सड़क पार कर रहे युवक को स्कूल बस ने पहले टक्कर मारी और फिर उसे रोकते हुए निकल गई। वहीं गोल चक्कर से आगे बढ़ने की कोशिश में बाइक सवार डंपर के नीचे आ गया। 2 अलग अलग शहर, 2 अलग अलग हादसे और दोनों जगह ड्राइवर की लापरवाही से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली तस्वीर यूपी के मैनपुरी की है, जहां गाड़ी रिपेयर सेंटर में काम करने वाला एक युवक गाड़ी का पहिया लेकर सड़क पार कर रहा था। तभी पीछे से आ रही स्कूल बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते हुए युवक स्कूल बस के नीचे आ गया और बस उसे कुचलती हुई आगे निकल गई। जैसे ही स्कूल बस ने युवक को कुचला, आसपास मौजूद लोग ड्राइवर को पकड़ने के लिए बस की तरफ भागे, लेकिन तब तक बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल शख्स को फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर में ले जाते वक्त मौत हो गई। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के इस गोल चक्कर पर ट्रैफिक कर्मी नहीं होने की वजह से गाड़ियां बेहद ही बेतरतीब तरीके से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान एक बाइक सवार डंपर से आगे निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन डंपर के ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और वो बाइक सवार को कुचलते हुए बढ़ गया। बाइक पर 2 लोग सवार थे। डंपर से टक्कर लगते ही बाइक चला रहा युवक तो उछलकर डंपर से दूर पहुंच गया, लेकिन पीछे बैठे शख्स को बचने का मौका तक नहीं मिला। वो डंपर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोई बाइक से स्टंट कर रहा है तो कोई कार से। जगह कम पड़ी तो गोद में बिठा लिया। तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि बाइक पर 6 लोग किसी मजबूरी में नहीं बल्कि मजे लेने के लिए बैठे हैं। एक बाइक पर 6 लोग बैठे हैं और दूसरी बाइक से इनका वीडियो बनाया जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक बाइक पर 6 लोग खतरनाक तरीके से बैठे हैं। जगह कम पड़ी तो गोद में बिठा लिया। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि बाइक पर 6 लोग किसी मजबूरी में नहीं बल्कि मजे लेने के लिए बैठे हैं।
एक बाइक पर 6 लोग बैठे हैं और दूसरी बाइक से इनका वीडियो बनाया जा रहा है। एक बाइक पर इतने लोगों की राइड कितना खतरनाक हो सकता है, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अब इस कार को देखिए, यहाँ भी लोग कार के अंदर और बाहर फुटबोर्ड पर खड़े हैं। जाहिर है अगर अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाए या गाड़ी थोड़ी भी इधर उधर हुई तो बाहर फुटबोर्ड पर खड़े लोग नीचे गिर सकते हैं या कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। इन्हें तो खतरनाक स्टंट करना है और उसका वीडियो बनाकर वायरल करना है। लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम एक्शन में आया है। पहले तो फ्लाईओवर के ऊपर लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के चेतावनी बोर्ड लगाए गए। पुलिस वालों के बीच हाथ जोड़े चल रहे ये 2 युवक उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने वडोदरा में श्री जी की प्रतिमा पर अंडे फेंके थे। पुलिस ने हाथों में रस्सी बांधकर दोनों को उसी इलाके में परेड कराई जहां के ये रहने वाले हैं। पुलिस जब इनको लेकर पहुंची तो स्थानीय लोग वडोदरा पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। लोग आरोपियों से इसलिए ज्यादा नाराज हैं क्योंकि वडोदरा में सालों से गणेश उत्सव शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाता है, जिसमें आपसी भाईचारा भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इन आरोपियों ने उसे भी तोड़ने की कोशिश की थी। पकड़े गए एक आरोपी का नाम सुफियान मंसूरी है जबकि दूसरा शाहनवाज है। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है, लेकिन तीसरा आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसकी परेड नहीं कराई गई। इन लोगों ने मंगलवार रात 2:30 बजे के करीब तब अंडे बरसाए थे जब मंजलपुर गणेश पंडाल के लोग शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति लेकर आ रहे थे। आरोप है कि पकड़े गए तीनों आरोपियों के अलावा भी 7 से 8 नाबालिग अंडा फेंकने में शामिल थे। जिन इमारतों से अंडे फेंके गए थे उनकी लाइटें बंद कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। हिंदूवादी संगठनों के लोग विरोध कर रहे थे। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद अब इलाके में शांति है। आग के तांडव की डराने वाली तस्वीरें सरोवर नगरी नैनीताल की है। एक इमारत आग की लपटों में धू-धू कर जल रही है। दमकल कर्मी पानी की बौछार करके आग को काबू करने की कोशिश में लगे हैं। आसपास लोगों की भीड़ जमा है, अफरा तफरी का माहौल है। चश्मदीदों के मुताबिक आग धमाके के बाद लगी, लेकिन पुलिस शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जता रही है। हादसे में एक मौत की भी खबर है। आग की दूसरी तस्वीरें हैदराबाद की है, जहां चलती फिरती सड़क के बीच एक दुकान आग की लपटों में घिरी है। पास में एक पुलिसकर्मी भी खड़ा है जो सड़क पर चल रहे लोगों को लपटों से घिरी दुकान से दूर रहने की अपील कर रहा है। आग हैदराबाद के अमरप्रीत बालाजी घी शॉप में लगी। दुकान में भारी मात्रा में घी स्टोर था, जिसके चलते चंद सेकंड में ही आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुआं फैल गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग को काबू किया।